प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है और हमारे लोगों तक पहुंचने में चीज़ें किस रेट पे पहुंचती हैं, महंगाई कितनी होती है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी वजूहत क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको सुनवाएंगे और इसका हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपने भी कमेंट्स करके हमें बताना है कि इसकी क्या वजह है और इसका क्या हल होना चाहिए। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, जब माल होता है मंडी के अंदर तो बिल्कुल सस्ता होता है और जब महंगा होता है तो उसकी वजह ये होती है कि माल शार्ट होता है और उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल कोई भी मिनिस्टर नहीं कर सकता, ना ही वज़ीर आज़म कर सकता है, ना कोई सदर। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान खुद तो नहीं आके यहाँ सब्जी बेचता है ना, खुद तो काम नहीं करता ना कोई, ये आवाम है जो हमारी वो ख़राब करती है। अब कल देख लें, कल गोभी बिकी है 600 रुपये धड़ी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी महंगाई, इमरान खान ने कहा है कि आके महंगाई करो। आज वही गोभी 250 रुपये धड़ी है, वही गोभी कल 600 रुपये धड़ी बिकी है। तो मंडी के अंदर माल आवाम खराब कर रही है। इमरान खान का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बदनाम करते हैं उसको काम है। इमरान खान कैसे कंट्रोल हो सकता है? ये इसको कंट्रोल करना नहीं चाहिए। पहले तो बात ये है, कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में कहीं भी कंट्रोल नहीं होता और पूरी दुनिया में नाजायज़ मुनाफा करेगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर है कि यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। पहली तो बात है, आप कंट्रोल करके अगले बंदे को जो है ना मजबूर कर रहे हो कि आप सस्ती बेचो। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको सब्सिडी देनी चाहिए इन लोगों को नहीं। चलो आप चलो किसानों को दो सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना इनको और मरा दो, जिस तरह पेट्रोलियम वगैरह के अंदर होती है, जिसे कहते हैं आप कह सकते हैं सब्सिडी होती है एक किस्म की, क्रॉस सब्सिडी नहीं होती है, जिस तरह आप मतलब जो सब लोगों को नहीं मिलती है, सिर्फ गरीब लोगों को दी जाती है, वो वाली सब्सिडी हो गया, ठीक है। सिलेक्टिव सब्सिडी जिसे कहते हैं, उस तरह की। अच्छा, एक चीज़ और जो अक्सर देखने में मिलती है, यहाँ पे रेट कुछ और होते हैं, जब जो लोग सेल करने आते हैं, चीज़ लेके आते हैं, उनको कुछ और रेट मिलते हैं और दुकान पे जब जाके जहाँ से आवाम जो है डायरेक्ट वहाँ से बाय करती है, वहाँ पे रेट जो है वो डबल से भी ज़्यादा होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्या कहेंगे? देखिए, असल मसला ये है, जैसे अब यहाँ से मंडी से होकर गया ना, तो यहाँ इन्होंने रखना है 30% ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, 30, 40, 50 बस, इससे ज़्यादा ठीक है आप बेच ही नहीं सकते, आप किसी को लेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ से इधर से अब लोग लेके चले गए ना, मैंने देखा है कि आप शहर में भी जाएंगे ना तो लोग कहते हैं जी रेट बहुत ज़्यादा है। रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, वो उधर भी 30-50% मार्जिन होता है। अब इलाके के हिसाब से अब आप गाँव में चले जाएंगे वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। 30-50 तो भाई बहुत बता रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, इतना नहीं होता किलो भाई तोरी यहाँ से खरीद कर क्या रेट बेचे आप बताएं? क्या रेट बेचते हैं? 110 रुपए। 110 जी, सिर्फ। अब 100 रुपए किलो यहाँ है, सिर्फ 10 रुपए। गरीब आवाम है बेचारे, उनके गुजारे नहीं होते। आप बैठे हैं किसी रेडी वाले के साथ, बैठे हैं किसी फट्टे वाले के साथ, बैठे हैं, आपको पता लगेगा। जो लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है और इसको इमरान खान कंट्रोल करते, क्या कहेंगे आप उसको? इमरान खान कंट्रोल नहीं कर सकते, खासतौर पे सब्जी का जो अगर आवाम जो है वो ये ज़्यादा सब्जी काश्त करे तो रेट कंट्रोल हो सकता है। हाँ जी, रेट कंट्रोल हो सकता है। अगर सब्जी ज़्यादा काश्त होगी तो कंट्रोल होगा। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कमेटी वाले हैं जो सब्जी मंडी को जो रेट कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं? समझदार हो, वो तो कुछ नहीं करते, खामखा अपनी जगह बैठ जाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और ये कारोबार सब चल रहा है। इधर से जाते हैं 300 रुपए धड़ी होती है भिंडी, उधर से वापस आते हैं तो 600 रुपए धड़ी होती है। ये कौन सा, ये ऐसा भी होता है कि हम दुकानदार रेट भी चीज को सेल कर रहे होते हैं शाम को, क्योंकि वो खराब हो जाएगी, हमारे तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे। हम रेट आ रहे हैं तो 1000 रुपए धड़ी है, वापसी जा रहे हैं तो 1500 रुपए। बाकी चीज़ों में चलो नुकसान नहीं होता। अब आप कपड़े देख लें, उसमें नुकसान नहीं होता, वो खराब नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब, और 200% मार्जिन होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इधर सब्जी में आके पूछने लगता है कि इतना महंगे क्यों बेच रहे हो। अब इधर तो ख़राब भी होती हैं सब्जियाँ और कपड़े तो ख़राब भी नहीं होते। इस तरह से और चीज़ें बिजली के अंदर देख लें, गैस के अंदर देख लें, कोई चीज़ बाकी महीने महंगाई नज़र नहीं आती, सिर्फ सब्जी में महंगाई नज़र आती है। हमारी जो आवाम है ना सर, हमारी आवाम ने मसनूई किल्लत पैदा की हुई है, बस और कुछ नहीं है। ये खत्म कैसे हो सकती है? ये खत्म ऐसे ही होगी जब वाफिर मिकदार में सब्जियां होंगी, वाफिर मिकदार में काम होंगे, इंसान के अंदर अपने अंदर जो ईमान जागेगा सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। मसला जो सबसे बड़ा है ना वो ये है कि अब यहाँ से हम जब सब्जी लेके जाते हैं ना तो उसके अखराजात भी हमारे ऊपर होते हैं और उसके बावजूद फिर वहाँ पे हम मजबूर होके, क्योंकि इतनी महंगी खरीद के लेके जाते हैं, ख़राब ना हो जाए, हम रेट भी सेल कर रहे होते हैं और यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी सेल कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वो प्राइस कंट्रोल करने वाले हमारे पास आ जाते हैं और वो जो रेट वहाँ से लेकर आते हैं वो रेट बहुत। भावलपुर मंडी के अंदर ये सीन ये हो रहा है कि जो माल कम आता है तो आड़तियान जो है ब्लैक में माल बेचते हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। माल जब ज़्यादा आ जाता है, गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, आलू हो या प्याज हो,
तो वो जो है रेट इतना गिरा देते हैं कि ग्राहक जो है परेशान हो जाता है कि कल तो ये रेट था इतना महंगा और आज ही अचानक ही 100-200 रुपए यानी कि धड़ी के ऊपर रेट गिर रहा है। तो ये जो ब्लैक में माल बेच रहे हैं ना, ये आड़तियान जितने भी है सब अपने आप को सही करें, फिर जाके ये कंट्रोल पाया जाएगा भावलपुर मंडी के अंदर, वरना जो है ये खत्म हो जाएगी, ऐसे ही चलेगा निजाम। हमारी जो आवाम है ना, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल ऐसा होगा भाईजान, देखिए मेरी बात सुने, असूल की बात है। एक जट गोभी लेके आ रहा है, कल गोभी बिकी है 600 रुपये धड़ी, ब्लैक में नहीं दी किसी के पास, क्यों बिकी? इसको रेट मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? वही 300 रुपये का रेट क्यों नहीं रखा गया? मैं दुकानदार हूँ, मैं कल 600 रुपये धड़ी लेकर 100 रुपये किलो बेच के आया हूँ। अगर शाम को गोभी ना बेचूंगा तो गोभी खराब हो जाएगी। ऐसे ही है। और एक गरीब आदमी आता है जिसे मैं 120 रुपये किलो बताऊंगा, उसके तोते नहीं उड़ जाते कि यार मेरे घर में 8 अफराद खाने वाले हैं, 2 किलो गोभी लूँगा, 300 रुपये का आइटम बनेगा। वो गरीब आदमी क्या करे? सिर्फ हमारी आवाम को थोड़ा सोचना चाहिए। हमारी आवाम ने जो ज्यादती की हुई है ब्लैकियों ने, हमारी अपील है इमरान खान साहब से भरपूर तरीके से ब्लैकियों पे काबू करे, महंगाई खत्म हो जाए। मार्केट का असूल है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो वो सस्ती होती है और कम होती है महंगी होती है, इसको आप रोक नहीं सकते। प्राइस कंट्रोल करके इसे रोका नहीं जा सकता। इसके रोकने का सिर्फ एक हल है, किसानों को सब्सिडी जो अब दी जा रही है वो अगर 2 साल पहले दी जाती, पहले साल से अगर इस पर काम किया है तो अब महंगाई नहीं होती। दूसरी वजह आपको पता है डॉलर का रेट और वो जितनी भी चीज़ें वो तो एक अलग फैक्टर्स है, लेकिन अगर ये फार्मर्स पे अगर आप पहले तो वजह देते जो अब दी जा रही है तीसरे साल, अगर ये पहले साल दिया है तो इतनी हालात खराब ना होते जो अब हो रहे हैं। जी, आवाम की तरफ से और ख़रीदार की तरफ से और सेलमैन की तरफ से जो मसाइल थे वो भी आपने सुने, और मंडी के सदर हैं हमारे साथ चौधरी यकूब साहब, इनसे हम बात करते हैं कि क्या वजह है कि महंगाई कैसे होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, आवाम की जो शिकायत हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। मेन चीज़ है कि मंडी के जो ओपन ऑक्शन है वो नहीं होते, ठीक है। जब तमाम आमदा माल सब्जी मंडी के अंदर एक मुकर्रा औकात में मुकर्रा जगह पे बोली पे बिकेगा, उसमें मार्केट कमेटी को, इलाके को रेट की जो उसका जो स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा, रेट कितने का बिका। अब मंडी पूरी में होलसेल के बजाय जब परचून मंडी बनी हुई है, परचून बिकता है, किसी ने महंगा बेच दिया, किसी सस्ता बेच दिया। जब अप डाउन होता है उससे रेट की फ्लक्चुएशन होती है। जो आदमी महंगा आदमी लेके गया वो महंगा बेचेगा, जो सस्ता लेके गया सस्ता। जब मजिस्ट्रेट महंगे के पास जाएगा तो परेशान होगा, जब सस्ते के पास जाएगा, जब एक रेट पे पूरे पाकिस्तान की तरह माल बिकेंगे तो रेट पूरे अदारे को 24 घंटे में एक ही दफ़ा मंडी में सौदा बिकता है। प्याज का एक टाइम होता है, आलू का एक टाइम होता है, एक उससे ये नहीं होता, इंक्रोचमेंट का मसला हल हो जाता है। ये किसका काम है, कौन ये कंट्रोल करता है? इसको इस अदारे को करेगा डीसी साहब करेगा। इसका हेडिंग जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है, वो एक टाइम मुकर्रर करें, उस टाइम पे यहाँ पे बोली हो और सब जो है वो उस टाइम पे हो। फर्क को आलू का टाइम है, आलू का टाइम 24 घंटे में एक ही दफ़ा बोली परचून नहीं बिके, परचून नहीं बिके। ऐसे ही प्याज है, ऐसे सब्जियों में होता है, जिस जगह पे वो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो सब्जी बिके ताकि सारे खरीदार वहाँ पे उनको रेट की क्वालिटी और क्वांटिटी का उस पर रेट रहेगा। अच्छा माल जो अच्छे रेट पे बिकेगा, हल्का हल्के रेट पे बिकेगा। अच्छा, एक चीज़ और जो हमारी नज़र में आई है वो आप आपसे पूछना चाहेंगे वज़ाहत के, क्या इस वजह है कि जो यहाँ पे आड़ती हैं वो जो माल मंगवाते हैं उन लोगों से वो आपस में यहाँ पे जो है आपस में बात करके कि एक दिन में हमने मंगवाना है या एक दिन में नहीं मंगवाना, क्या करना है, तो माल शॉर्ट करना है या नहीं करना, ये कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्या ऐसा है? ऐसा कंट्रोल नहीं होगा। जब सौदे ऑक्शन पे बोलेंगे ये कंट्रोल नहीं होगा। जिस व्यापारी के आज पैसे अच्छे इकट्ठे होगा दूसरे दिन वो ज़्यादा माल बेचेगा, ज़्यादा माल बेचेगा। हाँ, मंडी में वो सस्ता रेट पे बिकेगा, शहरियों को सस्ते रेट में मिलेगा। कंपैरेटिवली पूरे पाकिस्तान के साथ रेट उसके जो बराबर हो जाएंगे। अब जब माल खुद लेके आएंगे, कम माल आएगा तो मंडी में जब कम माल आएगा तो महंगा सौदा बिकेगा। बिल्कुल, जो लोग हैं यहाँ पे ख़रीदार हैं या जो लोग किसान हैं जहाँ पे चीज़ें काश्त करके वो लेके आते हैं और जो यहाँ पे बेच रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत सारी बातें जो हमने जानी और वो उनको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है वो कैसे होती है और रेट अप डाउन कैसे होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो काश्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में लेके आएँ ताकि रेट